Hello everyone, welcome back to my channel RN ArchiVision. Today is the lesson 5 for the AutoCAD software और इस लेसन में हम लोग सीखेंगे how to create a beautiful looking flow plan. मैं इस flow plan पे वर्कआउट कर रही थी which is a little too huge and मैं इस पे डायरेक्टली तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी आप सबको सिखाने के लिए. तो मैं आज आपको सिखाऊंगी एक न्यू फ्लो प्लान. एक छोटा सा फ्लो प्लान लेंगे, उसी चीज़ को हम रेप्लिकेट करेंगे. एंड इफ़ यू हैवंट टेकन अ लुक वो माई प्रीवियस लेसन दैट इज लेसन 4 जिसमें मैंने 10 इंपॉर्टेंट कमांड सिखाए हैं which every student should be knowing if they want to work on a professional platform. 10 commands है which everyone should know. अगर आपने नहीं देखा है तो I'll put the link in the description box and also in the above I button. आप वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं. And after that come for learning this lesson 5. तो आज हम ये lesson 5 सीखेंगे for making a simple looking flow plan. So let's get started. सो आज की प्लान में हम बनाएंगे एक मिनी सा फ्लो प्लान जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी. सो या दिस इज लाइक मिनी फ्लो प्लान दैट आई हैव चूजन फॉर यू ऑल. तो इसमें हम ये सब कुछ मेजरमेंट्स के हिसाब से वी गोना रेप्लिकेट दिस पर्टिकुलर फ्लो प्लान. ठीक है. एंड पहले की बात तो ये है कि मैं यहाँ पर यूनिट्स देख रही हूँ, इट इज़ इन मीटर्स, तो मैं यहाँ पर यूनिट्स मीटर्स में ही काम करूँगी. ठीक है. एंड आई वुड जस्ट डू द एग्जैक्टली सेम थिंग व्हाट इज शोन ओवर हियर. वॉल्स किस तरह से बना रहे, विंडोज, डोर्स, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग अलॉन्ग विद द फर्नीचर पार्ट, मैं हर चीज़ आपको मैं सिखाऊंगी. ठीक है. एंड यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर इस चीज़ का मेजरमेंट हमारे पास गिवन नहीं है. ठीक है. यहाँ पर वी हैव द मेजरमेंट अप टिल हियर देन हियर, और इस बाथरूम का मेजरमेंट हमारे पास नहीं है. तो ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, वी आर गोना टेक 3.61 and subtract 1.98 and that is going to give me this answer for the bathroom size which is 1.63. ठीक है. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. मैं ये फ्लो प्लान मैं स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा साइड में. मैं यही फ्लो प्लान यूज करते हुए आई वुड स्टार्ट माय वर्क एंड इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट या आप सेव भी कर सकते हो सो दैट यू कैन पर्सनली वर्क ओवर इट योरसेल्फ टू. ठीक है. सो अभी फर्स्ट थिंग मैं क्या करूंगी, आई एम गोना सेट माय यूनिट्स बाय यूजिंग द कमांड UN. और इसमें आप देख रहे हो माय डेसिमल द प्रिसिशन ओवर हियर आई एम चूजिंग इट टू बी 0.0 एंड यहाँ पर मेरा ऑलरेडी मीटर्स में है. Okay, so I'm going to work along with it. Okay, अगर कुछ और units है आपके पास saved तो you can change that to meters. ठीक है. हो गया. I'm going to click OK and now I'm good to start. ठीक है. Now first thing what I'm going to do is I'm going to use the PL line. ठीक है. And मैं यहाँ से start करती हूँ. First मैं आपको क्या बनाऊंगी, यहाँ पर I'm going to make the rectangle excluding the balcony. balcony में बाने बनाऊंगी. First मैं ये rectangle बना लूंगी अपने लिए. तो यहाँ पर measurements के हिसाब से we have 4.08 first measurement. एंड देन फिर उसके बाद इट इज़ कंटिन्यूइंग फर्दर फॉर 2.83. ठीक है. 2.83. ओके. आपको मैं स्क्रीन पे हाईलाइट कर दूंगी कि मैं कौन से मेजरमेंट्स ले रही हूँ. ओके. एंड देन नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स योर राइट वी हैव 2.82 देन 2.62. ओके. और फिर है 1.98. ठीक है. ये हो गया हमारा ऊपर का पार्ट एंड ऑल्सो द बाथरूम भूल गई थी मैं, सॉरी. सो इट्स गोना बी 1.68. ठीक है. ये हो गया हमारा ऊपर का पार्ट. नाउ कमिंग डाउन वी हैव मेजरमेंट ऑफ 2.83 देन 1.20 एंड 2.88. ठीक है. ये सारे हम करेंगे. सो वी गॉट दिस मेजरमेंट्स ओवर हियर. ठीक है. या नीचे देख रहे हो आप, दीज आर ऑल द मेजरमेंट्स जो आप इजीली नोटिस कर सकते हो यहाँ पर. ठीक है. देन मूविंग टूवर्ड्स योर लेफ्ट वी हैव 3.61 देन वी हैव 5.44. ठीक है. ओप्स, यहाँ पर मैंने गलती कर दी है. ओके. सो मैं यहाँ से ही कंटिन्यू करूँगी PL लाइन. ठीक है. यहाँ से बाद में मैं वो ट्रिम कर दूँगी. ठीक है. या तो ये नॉट एक्चुअली ट्रिम इट अप. ठीक है. फिर यहाँ से मैंने 3.61 लिया था फर्स्ट, फिर इसका अब मैं 5.44 ले रही हूँ. ठीक है. एंड दैट वुड कम्प्लीटली जॉइन दिस. ठीक है. ये हो गया. अभी आप यहाँ पर जैसा देख रहे हो. ओके. व्हाट आई वुड डू राइट नाउ इज आई वुड लाइक टू ट्रिम दिस अप. ठीक है. अभी फिल वर्क के लिए मैं इस चीज़ को ट्रिम कर दूँगी बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग एल्स. ओके. एक अनदर टूल दिखाना चाहूँगी मैं. ठीक है. सो उस वक्त मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ट्रिम क्यों किया है. अभी मैं यहाँ से लूँगी बालकनी का साइड. सो लेट मी यूज द PL लाइन अगेन एंड यहाँ से आई एम गोना क्लिक एंड यहाँ पर आई एम गोना टेक 2.01. ठीक है. और यहाँ पर मैं एक्सटेंड करूँगी फॉर 4.08. ठीक है. और फिर थोड़ा सा और तो मैं यहाँ तक अंदाजन से मैं यहाँ तक ले लूँगी. ठीक है. अप टिल दिस पोर्शन. ठीक है. एंड गोना गो एंड कनेक्ट इट राइट ओवर हियर. ये हो गया मेरा प्रॉपर outline of how the flow plan is going to look like.
अभी हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, वी नीड टू क्रिएट द वॉल्स। ओके, अब मैं ये रेक्टेंगल पे फोकस करूंगी। ओके, ये पर्टिकुलर रेक्टेंगल पे पूरा फोकस करूंगी मैं। ठीक है, तो अब मेरे पास ये देख रहे हो आप, ये एक्स्ट्रा लाइन नजर आ रही है, राइट? ये एक्स्ट्रा लाइन है और ये कंप्लीट बॉक्स है। सो ये काफ़ी अनप्रोफेशनल नजर आता है, तो इसमें मैं क्या करूँगी, ये लाइन मैं रिमूव कर दूंगी। ठीक है, आई एम गोना क्लिक ओवर दिस एंड देन इसमें आई एम गोना क्लिक ओवर दिस एंड जॉइन इट। तो अब देखिए आप, ये पूरा एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, do is we need to make this the walls, proper walls। तो इसमें मैं क्या करूँगी, ये जो rectangle है, I'm gonna offset this tool and the external wall जो मैं use करती हूँ, it is 200 mm which is 0.2 meters। ठीक है, now इसमें I'm gonna use the offset tool, the command is O and मैं यहाँ पर click करूँगी 0.2। ठीक है, 0.2 क्लिक करूँगी और अंदर की तरफ आई एम गोना जस्ट मेक दिस वॉल। ठीक है, तो ये मेरी एक्सटर्नल वॉल तैयार हो गई है। ठीक है, एंड नाउ आई एम गोना डू द वेरी सेम थिंग फॉर द इंटरनल वॉल्स। अभी मुझे इंटरनल वॉल्स भी बनाना है, तो अभी इंटरनल वॉल्स के लिए मैं क्या करूँगी, आई एम गोना यूज सम रेफरेंस लाइन्स। ठीक है, वो कैसे होता है, ऑन योर कीबोर्ड यू कैन यूज द कमांड XL। ओके, ओके X लाइन। ठीक है, एंड मुझे चाहिए एक वर्टिकल लाइन। ओके, और मैं यहाँ पर वर्टिकल लाइन को यहाँ एंड पॉइंट पे क्लिक कर दूंगी। ठीक है, एंड आई नो दिस वर्टिकल लाइन, यहाँ पर मेरे पास एक पर्टिकुलर वॉल है। ओके, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.44 मीटर्स। तो मैं ये लाइन को ऑफसेट करूंगी एट 5.44 मीटर्स। ठीक है, एंड नाउ क्लिक ओवर दिस लाइन एंड आई एम गोना यूज द ऑफसेट टूल। ओके, एंड आई एम गोना गिव द ऑफसेट टू बी 5.44। ठीक है, और मेरा ये ऑफसेट हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया मेरा ऑफसेट। राइट, एंड देन वी नीड टू मेक श्योर दैट इस चीज़ का ऑफसेट होगा अंदर की तरफ, यहाँ पर इस तरफ, जस्ट टू गिव दैट थिकनेस ऑफ द इंटरनल वॉल। और वो थिकनेस क्या लूँगी मैं, 100 mm विच इज़ 0.1 मीटर्स। ठीक है, और मैं ये इसी लाइन को क्लिक करूँगी, गोना यूज द ऑफसेट टूल्स एंड गोना यूज 0.1 mm। ठीक है, इस तरह से। राइट, सो ये हमारे पास ये जो वॉल है दैट हैज़ बीन क्रिएटेड। नाउ आई एम गोना डिलीट दिस। ठीक है, एंड यहाँ पर गोना यूज द ट्रिम टूल TR एंड यहाँ से इस तरह से, यहाँ से इस तरह से, ये हो गया सही। और यहाँ पर व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग जस्ट क्लीन दिस अप अ लिटिल। तो वहाँ पर एक वॉल बन गई है, और यहाँ पर भी आई नीड टू रिमूव दीज टू एंड साथ ही साथ एक मिडल लाइन। सो एक प्रॉपर ये इस तरह से बन गया हमारे पास। ठीक है, नाउ वी नो दैट वी हैव दिस हॉलवे ओवर हियर। ठीक है, जिसका है विड्थ ऑफ दिस हॉलवे इज 1.2 मीटर्स। ठीक है, उसके लिए व्हाट आई एम गोना यूज, आई एम गोना अगेन यूज एक्सेल लाइन। ठीक है, एंटर, एंड नाउ ओवर हियर आई नीड अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, H एंटर करेंगे और ये हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ पर प्लेस करेंगे, एंड नाउ आई एम गोना ऑफसेट दिस पर्टिकुलर लाइन एट 2.83 मीटर्स, 2.83 मीटर्स, इस तरह से। ठीक है, एंड नाउ अभी इस चीज़ को, ये लाइन को मैं ऑफसेट करूँगी अगेन एट 1.2 मीटर्स, 1.20 मीटर्स। ठीक है, ये हो गया मेरा परफेक्ट लुकिंग हॉलवे। ठीक है, ये हो गया मेरा हॉलवे। तो अभी मुझे ये लाइंस तो बिल्कुल नहीं चाहिए एज अकॉर्डिंग टू द प्लान, सो आई एम गोइंग टू यूज द ट्रिम टूल एंड गोइंग ट्रिम दिस अप। ठीक है, ये हो गया ट्रिम टूल, और मेरा यहाँ पर ये भी लाइंस नहीं चाहिए मुझे। ओके, ये लाइंस नहीं चाहिए, ये भी लाइंस नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, और अभी व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना delete this extra lines, और यहाँ पर वापस trim tool यूज़ करते हुए आई एम गोना delete these two lines as well। और मुझे ये लाइंस भी नहीं चाहिए, ये लाइंस भी नहीं चाहिए। अभी मुझे क्या चाहिए, इसमें मुझे ऑफसेट करना है। ओके, आई नीड टू ऑफसेट दिस पर्टिकुलर टूल। ठीक है, टू 0.1 मीटर, बिकॉज ये इंटरनल लाइन बनेगी। ठीक है, तो इसमें हम ऑफसेट करते हैं अगेन, आई एम गोना क्लिक ओवर दिस एंड गोना क्लिक ऑफसेट टूल, एंड इसमें 0.1 का ऑफसेट हम करते हैं इसमें, और इसका भी इसी तरह से। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, हमारे पास दो रूम्स यहाँ पे तैयार हो चुके हैं, बट वी डोंट रियली लाइक दिस इंटरसेक्शन पॉइंट जो आप देख रहे हैं, इट इज़ नॉट प्रिटी नीट, तो हम ये भी नीट कर देंगे यहाँ पर। सो वी कैन यूज द ट्रिम टूल अगेन, एंड इस तरह से हम नीट कर देते हैं साइड। ये हो गया आपका इंटरनल वॉल्स तैयार। ठीक है, सो आपके पास यहाँ पर हो गया है एक बाथरूम एरिया यहाँ पर बनाना है, एंड यू आल्सो हैव दिस यूटिलिटी रूम ओवर हियर, वन बेडरूम ओवर हियर। अब यहाँ पर बेडरूम, ये बाथरूम एंड यूटिलिटी रूम को हमें थोड़ा सा सेपरेट करना है। तो इसके लिए व्हाट आई एम गोना डू इज अगेन आई एम गोना यूज दिस एक्सेल लाइन। ओके, वर्टिकल लाइन यूज करते हैं, यहाँ पर प्लेस करते हैं। नाउ मैं ये क्विकली करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, सो दिस इज डन, परफेक्टली डन। यहाँ पर हमने ये
अच्छे से कर लिया है कि ऑफ हाउ दिस यूटिलिटी एंड द बाथरूम एरिया इज सपोज टू लुक लाइक। ठीक है, ये हमारा तैयार हो चुका है। ठीक है, एंड नाउ यहाँ पे वी हैव द किचन एरिया, वी हैव द लिविंग एरिया ओवर हियर, एंड देन फिर वी हैव दिस बाथरूम यूटिलिटी एरिया एंड द बेडरूम एरिया। अब नाउ हमारा मेन टास्क क्या होगा इसमें कि वी नीड टू क्रिएट the doorway for this one. Okay, doorway यहाँ पर भी है हमारे पास, and we also have this doorway right over here. ठीक है, हम वो कैसे create करते हैं, we can let us see that. Okay, so let's start making some door openings. We know that हमारे पास यहाँ पर door opening है, यहाँ पर एक door opening है और यहाँ पर एक है, और ये as a main entrance है हमारे पास। ठीक है, so first thing what we're gonna do is we're gonna use this polyline. Okay, पहले हम यहाँ पर openings बनाएंगे, doors हम बाद में बनाते हैं। ठीक है, पहले हम openings बनाते हैं, और ये हम opening के लिए first thing what we're gonna do is we're gonna make a parallel line from here. ठीक है, और इसमें we're gonna just create this one parallel line in here. ठीक है, और इसमें यहाँ पर मेरी एक पैरेलल लाइन बन गई है, और इसी चीज़ को हम ऑफसेट करते हैं, ऑफसेट एट 0.1 मीटर विच इज़ 100 mm, ऑफसेट करते हैं फॉर 1 मीटर दैट इज़ लाइक 1000 mm, बिकॉज डोर का जो विड्थ होता है इट्स मिनिमम 1000 mm, तो वो हम क्या बोलते हैं 1000 mm का लेते हैं विच इज़ 1 मीटर। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा एक डोर यहाँ बन गया है। ठीक है, एंड नाउ ये हमारा रेडी हो गया। सो अब वी कैन जस्ट रिमूव दिस, वी कैन डिलीट दिस पर्टिकुलर लाइन। ठीक है, जो हमने यूज़ किया था फॉर as a reference. Okay, and now we're going to use the trim tool and we're going to remove this particular portions. So we're going to use the trim tool, we're going to trim this and we're going to trim this particular area जो कि नहीं हो रहा है। Okay, we're going to just break this. Okay, then if अगर नहीं हो रहा है तो we're going to break this and go and join it over here. We're going to use the command tool BR. Okay, so we're gonna break this and yeah, that is clear, and यहाँ पर you got this opening. उसी तरह से I'm quickly we're gonna work over this door and this door. ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं। So yeah, यहाँ पर beautifully I have created the doorways for this particular area. ठीक है, now मैं अब next section में आपको बताऊंगी इंशाल्लाह how to create doors. Okay, and then यहाँ पर किस तरह से fix करना होता है वो भी बताऊंगी, and then we will also work over the double door area for the balcony. Hope you have loved watching this particular lesson and I hope it was very informative. I hope you would love watching my further videos as well. Stay in touch and yeah, inshallah मैं आपको next video में next lesson में I would teach you how to create doors, how to create windows. यहाँ पर double door है तो double door पे किस तरह से काम करना चाहिए, how to work out with balconies and everything. मैं आपको हर चीज़ आपको इस प्लान में आपको ज़रूर सिखाऊंगी। ठीक है, विंडोज़ भी बनाना लाजम होता है, विंडोज़ भी किस तरह से बनाते हैं मैं आपको वो भी सिखाऊंगी। So stay in touch and I hope you would love watching my videos. Please like my video, share it with your friends and do subscribe my channel. Up till next time, take care, bye bye.